तो आज का जो सेशन है अपना, वो भाई अब पूरा हम लोग पीवाईक्यूज के ऊपर लेने वाले हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज के ऊपर जैसे तुम लोगों ने अभी तक जितने सेशंस अटेंड किए, क्या हो रहा है क्या, जितने भी तुम लोगों ने सेशंस अटेंड किए, तुम लोगों ने ऐसा किया होगा कि टॉपिक वाइज किए होंगे। मेरे को नहीं पता जीएटी के कितने सेशंस हुए, हालांकि भी ज्यादा नहीं होंगे, हार्डली 10 सेशंस किए होंगे तुम लोगों ने, राइट? ठीक है, तो जीएटी के इतने जितने भी सेशंस हो गए, टॉपिक वाइज हम लोग अप्रोच चल रहा था अभी तक। आज हम लोग क्या करने वाले, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि मतलब हर चीज मिक्सड अप होती है। ठीक है, वहां पे एक बार जब तुम टॉपिक वाइज करते हो तो तुम्हें पता है कि हाँ, ये फॉर्मूला, अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने है तो ये जो 3 फॉर्मूला मेरे को सेशन के शुरुआत में बताए गए, ये 3 फॉर्मूला से मेरे को क्वेश्चन बन जाएगा। या इस तरीके का अप्रोच दिमाग में रहता है कि हाँ यार, ये 3 ही चीज लगा के देखते कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। लेकिन आज क्या करने वाले, जैसे एग्जाम में होता है कि हर चीज मिक्स्ड अप है, कुछ पता नहीं है हम लोगों को, वो वाला अप्रोच हम लोग देखने वाले हैं। तो ताकि हम लोग थोड़ा एग्जाम के लिए प्रिपेयर रह सके कि वहां पे मेरे को पता चले कि हाँ, ये कहाँ से है, मेरे को क्या दिमाग लगाना है। हर तरीके से मेरा दिमाग, जैसे अगर 10 डायरेक्शन है तो 10 डायरेक्शन पे हम लोग सोच सके। ठीक है, तो वो वाली चीज आज हम लोग अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। तो हाय, जिन्हें भी अभी तक नहीं पता, आई एम सक्षम, और इस साल UC 25 में मेरी गुड इनफ एक अंडर 50 रैंक आई थी, और मैं यहीं से अपने प्रिपरेशन को कर रहा था। एंड करेंटली मेरे पास कोई काम नहीं है, तो उसी के लिए हम, उस बेरोजगारी को कम करने के लिए हम यहाँ पे आए। और यार, इस सेशन को करते टाइम कुछ रूल्स हैं जो आई थिंक सबको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले यार कि तुम लोगों को भाई कैमरा ऑन करना होगा। जितने भी ऑनलाइन लोग मेरे को दिख रहे हैं, कैमरा बंद है, प्लीज कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो फिर ये पेज यहीं पर अटक जाएगा। सेशन यार एक फॉर्मेट में चलेगा, जैसे कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, एंड देन क्वेश्चन को तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा। एक 3 मिनट का टाइमर हम लगाने वाले हैं, और उस 3 मिनट में तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा। 3 मिनट के बाद जैसे ही टाइमर खत्म होगा, हम सबसे आंसर पूछेंगे, तुम्हारा आंसर क्या है। एंड उसके बाद तुमने जो तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, वो लाइक अप्रोच क्या है तुम्हारी, वो मेरे को जानना जरूरी है, तो वो तुम मेरे को बताओगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपना जो, मेरा जो अप्रोच है उसको बताएंगे कि हाँ, ये अप्रोच भी हो सकती है। ठीक है, तुम्हें अपना अप्रोच बताना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। देखो, पहला ये हो सकता है कि तुम्हारा अप्रोच जो भी है वो गलत है। लाइक अगर गलत अप्रोच के साथ तुम चल रहे हो तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, क्योंकि यूसी अल्टीमेटली टाइम पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चंस इजी होते हैं यूसी में, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते। अल्टीमेटली टाइम की चीज रहती है कि अगर वही क्वेश्चन तुम 2 घंटे की जगह 4 घंटे बनाओ, तो मेरे को लगता है कि सारे के सारे लोग उसको बना लेंगे। बट टाइम के लिए, इसीलिए अप्रोच मेरे को जानना जरूरी है। तो तुम सभी लोग अपना अप्रोच शेयर करोगे, एंड देन विल सी कि हम कौन से अप्रोच का यूज करेंगे। एंड रूल 3 यार कि भाई, सभी लोग सेशन में रहोगे तो यार तुम्हें 3 मिनट का जो टाइम दिया जाएगा, उसमें सभी लोगों को सॉल्व करना है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन पीवाईक्यूज के ऊपर है, और सबसे पहला जो लाइक 3 सेक्शंस होते हैं यूसीड में, हमें पता है, एनएटी, एमएसक्यू और एमसीक्यू। एनएटी में बेसिकली तुम्हें एक नंबर एंटर करना होता है। तुम्हारी स्क्रीन पे एक कीबोर्ड आएगा, उस कीबोर्ड से तुम्हें स्क्रीन पे माउस के हेल्प से नंबर एंटर करना होगा। एक वो 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर होता है, या फिर अगर डेसिमल्स में जाता है तो वो 4-5 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, उसके वो तुम्हें एंटर करना होगा, और इसमें करेक्ट आंसर के +4 मार्क्स होते हैं, अभी तक जो फॉर्मेट चलता आ रहा है उसके हिसाब से। और अगर इनकरेक्ट आंसर है तो कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होते इसमें, एनईटी में। एंड अननेगेटिव 0 ही मार्क्स रहेंगे। और इसमें एक चीज बहुत जरूरी होती है हमें ध्यान रखने की यार, अगर हमें आंसर नहीं भी आया फिर भी मैं लाइक कुछ भी हमें अटेम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मे बी वो सही हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अभी 3 मिनट का टाइमर सेट होगा। अब तुम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। तो यार, ये क्वेश्चन ज्यादातर यूसीड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं कि मतलब इसे 2 तरीके से तुम जनरली सॉल्व कर सकते हो। ये एक जो तुम्हें दिख रहा है, वो एक तरीका हो गया कि हमने हाँ, हर एक, पहले हमने क्या किया, 10 kg का 20% निकाला, फिर हमने 20 kg का 20% निकाला, एंड देन उन लोगों को सम किया, फिर उसमें से मेरे को जो अमाउंट मिला उसको मैंने 30 kg से देखा कि उसका कितना परसेंट होगा, तो वो 20% आएगा। करेक्ट।
तो वो एक अप्रोच हो गया। और एक और अप्रोच जो हम लोग कर सकते हैं, लाइक सबसे पहले तुम्हें बस ये सोचो कि कोई एक चीज है, ठीक है। पहला वाला जो बकेट था, ठीक है, जो पहला बकेट था उसमें उसका भी वो 20% था, सेकंड वाले बकेट का भी वो 20% था। तो अगर हम उन्हें मिक्स कर देंगे तो भी तो वो 20% ही होगा। लाइक ये इसमें इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। मतलब मेरे को लग रहा है कि तुम लोग जितने भी लोगों ने सॉल्व किया है, सबको टाइम का सफर हुआ होगा यार। टाइम से सफर कर रहे हैं हम, टाइम खत्म हो रहा है। तो इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि परसेंट से तुम क्या समझते हो। तो परसेंट यार देखो, सिंपल सी चीज है कि परसेंट मतलब हम लोग बात करते हैं कि परसेंट पे, यानी 100 पार्ट्स में किसी चीज को अगर हमें बात करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि यार मेरे 90% मार्क्स आए हैं, 500 मार्क्स का अगर एग्जाम था और उसमें उसके 90% मार्क्स आए, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उस 500 जो मार्क्स थे उन्हें हमने 100 पार्ट्स में तोड़ दिया। एंड उसमें से अब जो 90 पार्ट्स बचेंगे, उसमें से जो अब 90 पार्ट्स बचेंगे, वो 90 पार्ट्स वाले मार्क्स उसके आ गए। यानी कि जो होगा 500 का जो 90% होगा, कोई बताएगा जल्दी से कितना होगा? 500 का 90% कितना होगा? 450। यस, 450। तो 450 मार्क्स आ गए। और एक एक पार्ट कितने मार्क्स का हो गया? अगर 500, हाँ 5 का, तो 5, एक एक यूनिट जो हो गया वो 5 मार्क्स का हो गया। एंड उसको, वो 5 जो यूनिट है उसको हमने 90 बार मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये परसेंट का मतलब होता है, यानी कि परसेंट अल्टीमेटली क्या है? एक फ्रैक्शन है, करेक्ट। सिमिलरली अगर कोई बोल रहा है 45% है, तो जैसे ये ग्रेड बना हुआ है, मान लो ये एक बॉक्स था, देन उसे हम क्या किए कि उसे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एंड देन उसमें से 45 पार्ट्स जो है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो हम उसे 45% बोल रहे हैं, करेक्ट। अब देखो, दो ग्रुप से मान लेते हैं, जिसमें एक डॉग्स का ग्रुप हम ऐसे ही बना लिए। तो फर्स्ट ग्रुप में 6 डॉग्स है, ठीक है। एंड देन सेकेंड ग्रुप में 4 डॉग्स है। अब मेरे को करना क्या है कि दोनों ग्रुप को पहले मैंने हाफ किया, देन ऐड कर रहे हैं। तो पहला ग्रुप को जब जो 6 वाला ग्रुप था उसको हम अगर हाफ कर रहे हैं, एंड जो सेकंड वाला ग्रुप था 4 का, तो उसको जब हम हाफ कर रहे हैं तो इट्स 3 and 2, करेक्ट। अब 3 + 2 क्या होगा? 5 होगा। बट वही चीज को, अब वही ग्रुप को अगर हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम हाफ कर दे रहे हैं, मतलब उन लोग, वो जो पूरा ग्रुप था 6 का और 4 का, 6 + 4 यानी 10 हो गया। अब उस पूरे ग्रुप को अगर हमने हाफ किया तो वो भी 10 हो गया। तो भी आंसर क्या आया? 5 आया। तो अल्टीमेटली हम ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो चीज है, मतलब तुम दोनों चीजों को कर सकते हो, पहले हाफ करके देन उसे ऐड करना, या ऐड करके हाफ करना, वो भी सेम चीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो परसेंट वाली चीज तुमने शुरू में की, कि क्या क्या हमने पहले सेपरेट परसेंटेजेस निकाले। जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था? सेपरेट परसेंटेजेस निकाले। पहले 10 kg का हमने 20% निकाला, जो कि कितना आया था? 2 kg। एंड 20 kg का 20% कितना होगा? 4 kg। 4 kg। तो तो वो 4 + 2 6 kg। फिर 6, अब अल्टीमेटली कितना पेंट हो गया? 30 kg। अब 6/30 × 100 हमने किया, तो हमने 6 का परसेंट मतलब पता चल गया 30 में, करेक्ट। जो आया कि कितना? 20%। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? हम अल्टीमेटली पहले चीजों को जोड़ के उसको डिवाइड करें, या फिर हम चीजों को डिवाइड करके जोड़ दें, अल्टीमेटली चीज तो वही हो रही है। तो हमें क्या करना है? क्लेवर अप्रोच यूज करना है। और यहाँ पे तो और भी क्लेवर अप्रोच यूज हो रहा है, क्योंकि पहली चीज 20% हमने यूज कर रही है, दूसरी चीज का 20% हम यूज कर रहे हैं, तो तीसरी जब हम उन दोनों को मिला भी देंगे तो भी तो वो 20% ही होगा। मतलब इसका आंसर क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आ जाना चाहिए था। लाइक क्वेश्चन पढ़ने में अगर तुम्हें 1 मिनट लगा तो 1 मिनट में इसका आंसर आ जाना चाहिए था। जिससे भी 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है तो तुम्हारा अप्रोच गलत था। सबको समझ आया ये बात? तो लेट्स सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, ये बेटी बॉट सम बटर वाला क्वेश्चन करते हैं। यार ये क्वेश्चन हम भी गलत किए थे एग्जाम में। 12 में हम भी 12 टाइप करके आए थे, बट फिर घर पे चेक करने के बाद मेरे को पता चले कि नहीं, आंसर 14। ओके, जिसका भी 12 आया है, तुम लोग बहुत बेसिक गलती कर रहे हो, मेरे को पता है। ये क्वेश्चन जो है फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अल्टीमेटली इसमें बहुत सारे चांसेस है एरर के, ठीक है।
तो उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल नहीं रीअटेम्प्ट नहीं करेंगे बट आंसर देखेंगे, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन किसी को अगर समझ नहीं आया तो क्या करना है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें जिसमें मल्टीपल लेटर्स हैं, ऑब्वियसली वर्ड्स। उसमें से जितने भी वर्ड्स में टी आ रहा है उस टी को हमें क्या करना है, बी से चेंज कर देना है और हमें काउंट करने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। अब ये भाई ये बड़ा ट्रिकी सवाल था क्योंकि इन्होंने बोला इंस्टेंसेस काउंट करने के लिए। बच्चे क्या करते, ऐसा क्या कर लेते हैं, वर्ड्स काउंट कर लेते हैं। मतलब इंस्टेंसेस मतलब कि अगर एक वर्ड में अगर 2 बार लेटर्स रिपीट कर रहे हैं तो हमें उसे 2 गिनना है, एक नहीं गिनना है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स की तरह हम इसे नहीं देखेंगे, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की तरह देखेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। पहली चीज यार देखो, इसमें जब नए वर्ड्स बनेंगे जिसमें जैसे कि बी बी के टी जो है हमने बी से सॉरी टी को हमने बी से रिप्लेस किया, तो जब नए वर्ड्स बन रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जो सेकंड वर्ड है BOUGHT बॉट, राइट। अब यहाँ पे अगर हमने टी को रिप्लेस कर दिया, करेक्ट, तो यहाँ पे बी आ गया, राइट। अब यहाँ पे ये वर्ड, ये एक इंस्टेंस हो गया क्योंकि इस वर्ड में अब 2 बार बी आ गया है, ठीक है, तो ट्वाइस अकरेंस यहाँ पे आ गई। लेकिन क्या करना, वो छूट जाता है, वो चीज हो सकती है जो ओल्ड वर्ड्स है जिसमें ऑलरेडी टी था, ठीक है, टी था लेकिन अब वहां पे हमने बी डाल दिया, उस चीज को इग्नोर करना और टेंसेस की जगह वर्ड्स काउंट करना, ठीक है। तो ये वो सेंटेंस बनेगा जब हम सभी चीजों को रिप्लेस कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला ये जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है इसमें जहां जहां टी है उसे हमें बी से चेंज कर देना है एंड देन जो वो अब नया सेंटेंस बना उसमें हमें काउंट करना है कि डबल अकरेंस, यानी कि एक वर्ड में 2 जैसे आ, जैसे ये बेटी वर्ड है तो इसमें टी टी 2 बार आ रहा है तो इसे हम एक डबल अकरेंस इंस्टेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये जैसे ये वर्ड है गमी, तो इसमें एम एम 2 बार आ रहा है तो इसे हम एक डबल अकरेंस कंसिडर करेंगे। तो अब ये जो डबल अकरेंसेस हैं उन्हें हमें काउंट करना है। तो ये जो वर्ड, अब ये सेंटेंस बन गया, अब हम इसमें काउंट करेंगे कि वो कितना है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला वर्ड में ये जो आ रहा है ये इट्स फॉर बी, तो एक, एंड देन सेकंड वाले वर्ड में एक बार और तो 2, हाँ, 2। देन ये तीसरा वर्ड बबर जो बटर था 3, एंड देन ये बर्ट में जो टी रिप्लेस हुआ तो वो हो गया 4। देन बटर अगेन ये वाला वर्ड तो हम इसे 5, ये 2 जो था वो अब उसके लिए 6 7 एंड देन 8 9। यहाँ पे देखो लिटिल जो वर्ड था, यहाँ पे ये मेरे को पता है किसी लोगों की यहाँ पे गलती हुई होगी। तो लिटिल में जो टी को लोग काउंट कर रहे थे बट ये एल काउंट नहीं कर रहा होगा कोई ना कोई। देन तो कितने 8, देन ये गमी 9, ये 10 11, ये वाई 12 एंड देन एम 13। ये यमी वाला भी मेरे को लगता है बहुत लोगों का छूटा होगा क्योंकि उनमें एम काउंट किया होगा, वाई काउंट नहीं किया होगा, क्योंकि ये सेम मिस्टेक मेरा भी हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को लगता है तुम सभी लोगों को इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर तुमने कर भी लिया है फिर भी ट्राई इट अगेन। 3 मिनट्स का टाइमर इसके लिए सेट हो रहा है एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो ठीक है, तो सबसे पहले यार क्वेश्चन समझ ही लेते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। ओके, तो क्वेश्चन में करना ये है कि भाई देखो 3x3 का एक स्क्वायर दिया हुआ, सुडोकू आई बिलीव सबने जानते होगे, एटलीस्ट खेला नहीं होगा तो, कि क्या करना होता है हमें इसमें इस तरह से एक 9 बॉक्सेस होते हैं और उनमें हमें इस 1 से 9 के नंबर्स भरने होते हैं। कुछ सिमिलर सा चीज ही यहाँ पे करना है, हमें 9 बॉक्सेस भरने हैं बट उनका सम क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 1 to 9 नंबर्स भरने, लेकिन जिनका सम जो है वो 15 आना चाहिए, करेक्ट। उनका सम जो है 15 आना चाहिए। अब ये 15 आ रहा है जैसे जैसे हम अपन देख रहे सकते हैं कि नेक्स्ट वाले पेज में, हाँ, तो 8 + 1 + 6 ये भी 15 हो रहा है, 3 + 5 + 7 ये भी 15 हो रहा है, 4 + 9 + 2 ये भी 15 हो रहा है। अगर किसी को बहुत जल्दी हो रहा है तो हम देख सकते हैं 9 + 1 10 होगा एंड वो 15 होगा। तो ठीक है, ये जितने भी तरीके से हम इसको जोड़े, चाहे वो डायगनली हो, चाहे वो रो वाइज हो या कॉलम वाइज, ठीक है, आंसर अपना 15 आ रहा है।
तो सेम चीज हमें क्या करना है, इस 4x4 वाले ग्रिड के साथ भी करना है। सेम चीज हमें क्या करना है, 4x4 वाले ग्रिड के साथ भी करना है। अब यार ये कैसे करेंगे इसमें, या एक ये अप्रोच हो गया तुम्हारा कि यार मेरे को हर एक नंबर को सजाना है, जो कि लोकेश ने किया। तो हर एक नंबर अगर हम सजाते बैठेंगे तो क्या होगा कि उसमें टाइम ज्यादा खपेगा, फिर बर्बाद कर देंगे हम यार 5-10 मिनट टाइम, और अल्टीमेटली वो सॉल्व भी नहीं होगा। मे बी इस तरह के क्वेश्चन जो एनएटी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाती है और वो आंसर भी अल्टीमेटली सही नहीं आता है, तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये अप्रोच हमें यूज नहीं करना है। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन की, जो मेरे को यहाँ पे किसी ने नहीं बताया, बट वो हो सकता था कि यार तुम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे हम एक्स ले ले रहे, यहाँ पे वाई ले ले रहे, एंड सेम इस तरह से 2-3 और हम ऐसे ले लेते, एंड देन उसको हम इक्वेशन बनाते कि 14 + 1 + x + 4 = 9 + y + 15 + 4। इस तरह से 2-3 इक्वेशंस बना के हम उस चीज को सॉल्व कर सकते थे, बट वो भी हमें नहीं करना है। इससे भी एक बेटर अप्रोच है जो कि हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक नोटिस करना है, यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि ये जो कॉलम्स में जो सम आ रहा है वो 15 के बराबर आ रहा है, यानी कि इन जो कॉलम्स का सम है वो सेम है। अब अगर तुम इस पूरे लाइक 1 to 9 को सम करो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 से अगर 9 तक हम सम करते तो उसका आंसर क्या आएगा? 45। एक चीज तुम देखो, अगर हम इस पूरे ग्रेड के नंबर्स को हम सम कर रहे हैं तो 45 आ रहा है, करेक्ट। इसमें अल्टीमेटली हमने क्या किया, 1 से 9 का सम किया। अब एक लेकिन लेकिन अब जब हम इधर से सम करें तो ये क्या हुआ, 8 + 3 + 4 = 15, 1 + 5 + 9 = 15, एंड 6 + 7 + 2 = 15, एंड 15 + 15 + 15 ये 45 है। इफ यू आर गेटिंग दिस, तुम फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि हमें अल्टीमेटली जितने भी नंबर्स हैं हमारे ग्रिड में उसे हमने सम कर लिया, एंड देन उन्हीं को हमने कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 45 1 से 9 तक सम करना इज वेरी इजी। वो तुम अगर जो एपी के फॉर्मूले से भी तुम कर सकते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म से, या फिर एन नेचुरल नंबर्स का जो सम का वाला फॉर्मूला होता है उससे भी तुम कर सकते हो। एंड देन उसे बस तुम्हें 3 से डिवाइड करना था, वो 15 आ गया। सेम चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे, इस कॉलम के का जो सम होगा उसे हम एक्स ले लेते हैं, इस कॉलम का जो सम होगा उसे भी हम एक्स ले लेते हैं। कोई भी एक नंबर होगा जो हमें आंसर देना है, वही आंसर देना है कि कॉलम का सम क्या होगा या डायगोनल का सम क्या होगा, वो हमें वहां पे लिखना है। तो दिस इसके हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। 1 to 16 के सम के बराबर होगा, एग्जैक्टली वही करना है हमें। और सेम चीज हम क्या करेंगे, एक्स को हम सम करेंगे, एंड देन 1 to 16 के वो सम के बराबर होगा। देन 4x 136 के बराबर होगा। दो फॉर्मूलाज तुम यूज कर सकते हो, एक सम का जनरल फॉर्मूला होता है जो ये तुम यूज कर सकते हो, या फिर एन नेचुरल नंबर्स का सम का जो फॉर्मूला होता है उसे भी तुम यूज कर सकते हो। तो ठीक है, दो फॉर्मूलाज है। ये अल्टीमेटली ये जो डी है दिस इज द कॉमन डिफरेंस, और क्योंकि 1 2 3 इस तरह से हम जोड़ रहे तो 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो अगर हम डी को 1 रख दे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और ए को 1 रखने पे, ठीक है, जो 2 × 1 2 हो जाएगा, एंड देन डी 2 में से 1 कट जाएगा तो n+1 ये हो जाएगा, और ये n बाहर जो है n/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला है दोनों। ये अप्रोच तुम्हें दिमाग में रखना है कि नेक्स्ट कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हमें ये अप्रोच यूज करना है। सेम क्वेश्चन आई डोंट बिलीव कि नेक्स्ट ईयर यूसीड में आएगा, बट सीड में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यार नेक्स्ट ईयर तो वो लोग नहीं करते हैं रिपीट, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीड में। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक हम समझ लेते हैं। तो 10 लोग थे जो सर्कल में खड़े हैं, 10 लोग सर्कल में खड़े हैं, और फर्स्ट पर्सन को जो जिसका नंबर 1 है उसे रिमूव कर दिया जाता है। देन उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर थर्ड पर्सन को रिमूव किया जाता है, एंड तब तक किया जाता है जब तक केवल 2 लोग बचते हैं। ठीक है, यानी एट द एंड, क्योंकि 2 लोग बचेंगे तो फिर एवरी थर्ड पर्सन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो एंड में हम जाकर रुक जा रहे हैं। अब वो जो 2 लोग बच रहे हैं, अब वो जो 2 लोग बच रहे हैं उन मतलब उनके जो नंबर्स जिन्हें उन्हें जो असाइन किए गए थे उसका हमें सम बताना है। तो सिंपल है यार, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को रिमूव कर दिया गया था, तो जो नंबर रिमूव हो जा रहा है उसे हम सर्कल करते जा रहे हैं। 1 पहले रिमूव हो गया, खत्म। अब देन थर्ड पर्सन,
तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वन रिमूव हो गया, ये हमें ध्यान देना है, यहाँ से काउंट करना शुरू नहीं करना है। ये नहीं कि हम 1 2 3 यहाँ पे काउंट करके फिर इसको रिमूव कर रहे हैं, नहीं। वन रिमूव हो गया, देन 1 2 3, ये थर्ड पर्सन हुआ, इसको रिमूव कर दिया हमने। देन फिर 1 2 3, ये 7 को रिमूव कर दिया हमने। देन 1 2 3 10 को रिमूव कर दिया हमने। एंड देन अब इसके बाद भी बहुत लोग हो सकते हैं गलती करते हैं, फिर वो 1 से शुरू करते हैं। नहीं, वो नहीं करना, 2 से हमें फिर से शुरू करना है। 2 3 एंड देन 4 को काउंट नहीं करना, 5 को काउंट करना है। तो 1 2 3 5 को सर्कल करेंगे हम। देन 6, देन 8, तो ये 1 2 9, ये वाले थर्ड पर्सन हुआ यहाँ पे। एंड देन फिर 1, एक मिनट में हाँ, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया। एंड देन 8 2 और 3 बचा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। 8 और 2 बचा, 8 और 2 कितना, 10 होता है, सिंपल है, तो आंसर 10 है अपना। नेक्स्ट, ये देखो इसमें क्वेश्चन चांस ऑफ मिस्टेक पे है कि रिकाउंट कर सकते हो तुम लोग नंबर्स, तो वो हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इसको सॉल्व करो, ये क्यूब वाला जो क्वेश्चन है। तो 120 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग लाइक, ये सबसे पहले तो इसमें जो हिंट दिया गया है इसको लाइक आज सही तरीके से सॉल्व करने के लिए, कि वो जल्दी सॉल्व हो जाए, टाइम बचाने वाला अप्रोच, वो वो यही है कि सबसे पहले ये तो एक क्यूब है, राइट। सबसे पहली चीज तो ये एक क्यूब है, एंड देन उसके सभी कॉर्नर्स को शैम्फर कर दिया गया है। ये चैम्फर का मतलब नहीं भी पता तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली ये जो ऑपरेशन किया गया है, इसके कॉर्नर्स को फ्लैट कर दिया गया है, दैट इज चैम्फरिंग। 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो 6, जितने भी 6 फेसेस थे क्यूब के, उसमें हमने एक टेट्राहेड्रॉन लाके इधर से डाल दिया। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है सबको, टेट्राहेड्रॉन बेसिकली एक ट्रायंगुलर पिरामिड जो होता है, उसे टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें टेट्रा का मतलब 4 होता है, हेड हेड मतलब फेसेस, तो 4 फेसेस जिसके होते हैं उसे टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। बात खत्म। अब टेट्राहेड्रॉन चारों तरफ से मतलब इसके 6 फेसेस पे हमने एम्बेड कर दिए है। अब इसके बाद हम इसे काउंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है, सम ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस, यानी नंबर ऑफ एजेस कितने हैं और वर्टिसेस कितनी है, उसे हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी कॉर्नर्स हैं क्यूब के, कितने कॉर्नर्स, ये वर्टिस क्यूब के कितने वर्टिसेस होते हैं? 8 होते हैं, करेक्ट। तो क्यूब के क्यूब के जितने कॉर्नर्स पे, क्यूब के जितने भी कॉर्नर्स है उस पे ये चीज की गई है, ठीक है। ये शैम्फरिंग जो है ये उस पे की गई है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो जितने भी तुम ध्यान अगर दो, तो वर्टिसेस जो आउटर सरफेस से बन रहे हैं वो इस कॉर्नर की वजह से ही बन रही है। ये जो वर्टिसेस पे या जो क्यूब के कॉर्नर्स हैं उस पे जो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है शैम्फरिंग का, उसके वजह से ही जितने भी वर्टिसेस हैं आउटर सरफेस पे बन रहे हैं, करेक्ट। तो आउटर सरफेस हर कॉर्नर पे कितने वर्टिसेस हो जाएंगे? हमारे 3 हो जाएंगे। और 3, और इसके क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो 3 इंटू 8 यानी 24। सबसे पहले तो इसे काउंट करके हम एक जगह रख देते हैं, ठीक है। देन लेट्स मूव टू क्यूब के और मतलब इसमें और जितने वर्टिसेस बच गए, वो और जो वर्टिसेस बन रहे हैं वो इनर सरफेस पे बन रहे हैं, यानी इस टेट्राहेड्रॉन की वजह से बन रहे हैं, राइट, करेक्ट। इस टेट्राहेड्रॉन की वजह से बन रहे हैं ये। अब ये टेट्राहेड्रॉन कितनी जगह पे होगा? जितने क्यूब के फेसेस है, करेक्ट। कितने फेसेस है क्यूब के? 6, करेक्ट। तो 6 फेसेस हैं। अब 6 और इसमें कितने वर्टिसेस बनेंगे? पहले तो 1 2 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 वर्टिसेस और एक अंदर, राइट, करेक्ट। ट्रायंगुलर पिरामिड तुम अज्यूम कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। तो 4, तो 4 और 4 इंटू 6, करेक्ट। अगेन वो भी 24। अब क्या हमने सारे वर्टिसेस गिन लिए हैं या नहीं गिन पाए? ओके, करेक्ट, सारे हमने कर लिए। देन अब बच गए साइड्स, तो साइड्स को अब हम कर लेते हैं। तो साइड्स के लिए हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो ये एक क्यूब था, करेक्ट। ये एक क्यूब था, तो क्यूब की वजह से ये वाले जो एजेस है, उसके क्यूब के जो ओरिजिनल एजेस थे जो थोड़े बहुत बच गए, राइट। तो साइड, सबसे पहले जो क्यूब के ऑलरेडी जो साइड्स जो बच गए उन्हें हम देख लेते हैं। क्यूब के साइड्स होते हैं 12, राइट।
ऊपर 4, नीचे 4 और ये साइड वाले 4, ठीक है 12 हो गए। तो इन्हें हम इस 12 को हम रखते हैं। अब ये जो शैम्फरिंग हमने की थी, राइट, इसके वजह से हर कॉर्नर के 3 साइड्स बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक साइड बन रहा है, ये एक साइड बन रहा है एंड ये एक साइड बन रहा है, ठीक है। और ये सारे कॉर्नर्स पे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 3 into 8 कर देंगे, क्योंकि वो कॉर्नर्स 8 ही होते हैं। एंड अगेन 3 into 8 इज 24। अब कौन से एजेस बच रहे हैं वो हम देखेंगे। आउटर एजेस पे, आउटर पार्ट में जितने भी एजेस थे वो हमने काउंट कर लिए, करेक्ट, कर लिए। अब अंदर वाले एजेस काउंट करेंगे जो इन टेट्राहेड्रॉन्स की वजह से बने हैं। टेट्राहेड्रॉन्स हमने शुरू में ही देख काउंट कर लिए थे कि वो 6 हैं, क्योंकि इसके फेसेस भी 6 है, राइट। तो टेट्राहेड्रॉन के अब हम अपन बस एजेस काउंट करेंगे, तो एक टेट्राहेड्रॉन में 6 एजेस होंगे। ये जो बाहर 3 दिख रहे हैं सबसे पहले तो, एंड देन अंदर वाले 3, क्यों, क्योंकि एक पिरामिड ऐसा होता है कुछ, राइट। यार माउस से बना रहे तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट स्टिल तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसमें 6 एजेस हैं, राइट। या ठीक है 6 एजेस है, तो परफेक्ट। तो 6 into 6 करेक्ट, 36। अब मेरे को बताओ कुछ छूट रहा है या नहीं। ओके करेक्ट है यार, सही है। तो जोड़ लेते फिर, अगर कुछ नहीं छूट रहा है तो। 24 + 24 इज 48, 48 + 12 इज 60, 60 + 24 84, 84 + 36 120। ओके करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो एक ये सर्कल है फॉर एग्जांपल। अब इसमें सबसे पहले ये बोला गया कि विद अ स्ट्रेट कट यू कैन स्लाइस द सर्कुलर पीस पेपर इनटू 2 पीसेस। ये तो बहुत सिंपल है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हम सेंटर से ही कट लगाए। अगर ये फॉर एग्जांपल ये कट तुम अगर सेंटर से लगा रहे हो तो ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट ये कट जो हम लगा रहे हैं तो ये भी तो 2 पीसेस में बट ही रहा है, राइट। यहाँ सेंटर की बात कहीं पे नहीं आ रही है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि अगर नेक्स्ट लाइन में भी हम जाए, अ सेकंड कट दैट क्रॉसेस द फर्स्ट कट। अब यहाँ पे एक रूल, हमें रिस्ट्रिक्शन ये दी गई है कि हमें कट्स को एक दूसरे से क्रॉस करना है। ये कट जो हम कर रहे हैं ये एक वैलिड कट नहीं होगा, क्योंकि ये पहले वाले कट को क्रॉस नहीं कर रहा है, करेक्ट। या समझ आई? ओके, तो कौन सा कट वैलिड होगा कौन सा नहीं होगा ये हम समझ रहे हैं। ओके नेक्स्ट। तो अ सेकंड कट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ 4 पीसेस। अगर इस कट को हम इस तरह से कट कर रहे हैं तो अब ये 4 ही पीसेस बनेगा, 1 2 3 4। ये तो हम सबको समझ आ रहा है, राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस यू कैन गेट विद अ टोटल ऑफ 4 स्ट्रेट कट्स। अब हमें 4 कट्स के साथ क्या कर सकते हैं हम। नाउ यार ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ऐसा लक वाला क्वेश्चन है, जैसे कि बेस्ड क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा एग्जाम में दिमाग चल गया तो भाई तुम्हारा आंसर आ जाता है। अगर नहीं चला तो भाई इसका कोई उपाय नहीं है कि तुम्हें आंसर पता चल जाए। यूसीड में प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि एक बड़े ट्रायंगल में छोटे ट्रायंगल्स को फिट करना है, या एक स्क्वायर में छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को फिक्स करना है। तो अगर तुम नॉर्मली उसे अप्रोच करोगे, स्टैक करते जा रहे हो तो वो नहीं काम करेगा। बट एक ट्रायंगल को तुम्हें इस तरह टेढ़ा करना होगा, एक ट्रायंगल को उस तरह टेढ़ा करना होगा। तो अल्टीमेटली यही है कि भाई ये लक बेस्ड हो जाता है। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे हमें छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। इस पे टाइम बेकार करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली इन क्वेश्चन अगर तुम्हें लग गया कि भाई पहले मिनट में कि नहीं हो रहा है, छोड़ दो। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर जल्दी से बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। तो इसका सोल्यूशन हम मेरे को भी नहीं आया था, इसका सोल्यूशन हम लिख के लाए हैं तो वो हम बता देते हैं। तो पहला कट तुम्हें इस तरह से करना है, जो कि किसी इस तरह से, एंड द सेकंड कट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो एक स्टार की तरह का फॉर्मेशन तुम्हें करना होगा जिससे फाइनली वो बन पाएगा। अभी कितने पीसेस है, 4, राइट। ओके ठीक है। एंड जो लास्ट 4th कट करना है तुम्हें वो कुछ इस तरह से करना है कि वो बाकी तीनों कट्स को इस तरह से जाए। मतलब ये टेढ़ा हो गया बट तुम समझ सकते हो कि वैसा हो सकता है, राइट। अब हम इसे काउंट करेंगे कि कितने हैं।
तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 9 ये 10, कोई राइटिंग जज नहीं करेगा क्योंकि हम लैपटॉप पे बना रहे हैं, और ये 11। ठीक है, सो ये आंसर हो सकता है यार। अल्टीमेटली लक मैटर करेगा भाई इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि तुम 4 लाइंस किस तरह से खींच रहे हो, इसमें तुम्हें टाइम स्पेंड करना होगा। हाँ, अगर तुम्हें 5 मिनट दे दिए जाए तो तुम मे बी 10 चीजों को करने के बाद ये फिगर आउट कर लो, बट वो रेकमेंड बिल्कुल हम नहीं करेंगे तुम्हें कि तुम एग्जाम में करो ये चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ये क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन हाँ, इसे एंड में अटेम्प्ट करना सही होगा जब हमारे पास ज्यादा टाइम है। ठीक है, अल्टीमेटली इसका बहुत कोई अच्छा अप्रोच है नहीं। अ, ये यही वाले शेप था जो 9 जिसका करेंसीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9। अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि हर जितने भी शेप्स हैं उसे काउंट करना होगा, उसे मेंशन करना होगा कि ये 5 बार आ रहा है, ये 9 बार आ रहा है, ये 8 बार आ रहा है। बस उसके बाद फिर कंपेयर करके फिर हमें आंसर देना है। एनआईटी में ये रिस्क नहीं होता है कि नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे तो हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है, प्लीज पूछ सकते हो तुम। ठीक है, पूछो। कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, 8th क्वेश्चन। ओके, तो आंसर इज 32, जिसका भी 32 है सही है। अल्टीमेटली इसमें बहुत कुछ करना नहीं था, प्लस माइनस का ही खेल था। लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो सकते हैं? हेलो 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 हेलो, सुन लो यार। हाँ, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक चेन बनाई गई है रिंग्स की। ठीक है, अब उसमें आउटर डायमीटर में बताया गया, आउटर डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन यानी कि ये जो डायमीटर है, यानी ये वाला जो डायमीटर है, दिस इज 5, राइट, दिस इज 5 सेंटीमीटर, एंड ये वाला जो पार्ट है, लाइक इतना को अगर हम कंसिडर करें तो दिस इज 1, राइट, दिस इज 1। अब अल्टीमेटली फिर अब प्लस माइनस का ही गेम हो गया, अब कुछ करना नहीं है, बस इतना ही समझ आना था हमें। अब अब अगर तुम ध्यान दो तो ये 5 है, ये 1 माइनस हो गया, एक 1 इधर से माइनस हो गया, दिस इज 3। ओके, नेक्स्ट वाले पे करते हैं, अच्छा रहेगा। हम्म। यहाँ से यार, ओके, यहाँ से यहाँ तक इट इज 5, दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन 1, तो ये 3 हो जाएगा, राइट, 3। अब बस काउंट करते जाते हैं कि क्या क्या है नंबर्स, उसे हम लिखेंगे। तुम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लाइक ये इसे तुमने 5 ले लिया एंड देन दिस इज अगेन 5 5 5 5 5 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, तो 25 हो गया। एंड देन ये यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, एंड देन 1 1 1 1, एंड नॉट हियर 1, यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से तुम जल्दी भी कर सकते हो इसे, बट क्योंकि इसमें छोटा है, ज्यादा नंबर्स नहीं है, तो हम इसे इस तरह से ही कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 5 है। अब ये वाला चेन को देखो, दिस इज 5 और इसके अंदर भी दिस इज 3, ये वाला जितना पार्ट है दिस इज 3, राइट, ये 3 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर घट गया एंड यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर कट गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये अपना 1 हो जाएगा। तो ये 5 देन 1 एंड देन यहाँ से फिर हम लोग 5 को इंक्लूड कर लेंगे। सिंपली बस काउंट करते जाना है, ऐड करते जाना है, 5 1 देन अगेन 5। लैपटॉप पे भाई क्यों लिखना पड़ रहा है मेरे को? 1 देन 5 एंड देन 1 एंड देन 5, एंड यहाँ पे कितना होगा? दिस इज 1 2 एंड 3। क्यों यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे चेन नहीं है, राइट, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है 2 हो जाएगा, ये जो है 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो बस जोड़ लेना है। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 टाइम्स यानी 25।
25 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 25 प्लस 7 यानी 32 अपना आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। ओके 10th सॉल्व करो। ओके ओके ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं मतलब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं पैटर्न वाले, इन्हें कैसे हम अप्रोच करेंगे। लाइक पहला माइंडसेट क्या होना चाहिए हमारे अंदर कि हम इसे अप्रोच कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले तो यार यहाँ पे रिलेशंस साफ दिख रहे हैं यार, कलर कोडेड भी है वो चीज और उसके अपोजिट लिखी हुई है। तो मेरे को ये समझ आ रहा है एटलीस्ट कि ये 3 और 24 सम वॉट रिलेटेड है, 4 और 60 रिलेटेड है, 5 इस क्वेश्चन मार्क वाले जो नंबर यहाँ पे आएगा उससे रिलेटेड होगा, और 6 इस 210 वाले नंबर से रिलेटेड है। तो अब थोड़ा लगाएंगे कि भाई कि मैथ्स में क्या प्लस माइनस क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ हो सकता है क्या। बट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एक एक्सट्रीम जंप मेरे को दिख रहा है थोड़ा, कि 3 से 24 बन गया, 5 से 4 से 60 बन गया, एंड 6 से 210 बन रहा है। तो मतलब बहुत वेरीड, मतलब बहुत बड़ा जंप एक दिख रहा है मेरे को। तो अब इसमें क्या करेंगे, बेसिकली पैटर्न खोजने के का स्टार्ट करते हैं हम लोग कि 3 से 24 कैसे रिलेटेड हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आ रही थी, 3 इंटू 8 इज 24, राइट। जो सबसे पहली चीज मेरे को दिमाग में आ रही है, हो सकता है कुछ और आंसर हो या कोई और रीजन हो, बट मेरे को सबसे पहले ये आ रहा है 4 के साथ 60 किस तरह से रिलेटेड हो सकता है। ओके 4 भी और 60 मतलब 415 सा करेक्ट, मतलब एक दूसरे के टेबल में तो आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के मल्टीपल्स है ये, मतलब ये 210 का मल्टीपल है, ये भी मेरे को दिख रहा है। ओके तो 4 into 15 that would be 60। या Okay, sorry. Okay, 4 into 15 is 60, and then 5 से नहीं पता, लेकिन 6 से let's see 6 35 into, yeah 45 correct। 35 तो हम 35 करेक्ट कैसे बोल दिए। Six into 35 that is 210। अब मेरे को सोचना होगा, लाइक थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि भाई इसमें क्या कनेक्शंस बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। ओके 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 लेट्स सी। अब तुम लोग ये देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे कोई लाइक कोई सीरीज नहीं मिल रही है, बट मेरे को यहाँ पे एक सीरीज मिल रही है, राइट। 8 15 ये 35, ये जो नंबर्स है मेरे को इसमें सीरीज दिख रही है। ये 3 और 8 लाइक भाई ये स्क्वायर है ये, लाइक 3 का स्क्वायर -1 4 का हाँ स्क्वायर। एग्जैक्टली 3 times 3 यानी 3 का स्क्वायर इज 9 और 9 minus 1 is 8। तो और सेम यहाँ पे 4 का, रुको यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, 3 स्क्वायर यार 3 square is 9 and 9 minus 1 is 8, right? Then 4 का square would be 16 and 16 minus 1 is 15। Similarly 6 के साथ भी सेम चीज दिख रही है कि 6 का स्क्वायर जो है, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होगा, एंड 36 minus 1 is 35। तो 5 से अब का जो स्क्वायर है दैट इज 25, and 25 minus 1 is 24, and 24 into 5 simply 120 हो जाएगा, करेक्ट। ओके तो मेरे लिए बेसिकली हुआ ये था कि मेनली तुम अगर देखे होगा तो यार तुम भी तो अटेम्प्ट किए ही थे पिछले वाला पेपर। हाँ तो ये था कि हर साल जीके नहीं आता था, बहुत कम आता था, एंड इस साल उन्होंने क्या किया था, जीके बहुत निकाल दे दिया था। तो हम वो हम पढ़ के ही नहीं गए थे बिल्कुल भी। हाँ तो मेरे जितना मार्क्स लूज हुआ हम जीके वाले या तो छोड़ दिए या तो गलत करके आए हैं। कुछ सही हाँ। हो गए, कुछ सही हो गए क्योंकि मेरे को लाइक जीके मतलब ऐसे इंफोटेनमेंट वाला वीडियोस हम देखते रहते हैं उस टाइप्स, तो यूट्यूब के हाँ। कारण वो सही हो गया। लेकिन जो क्वेश्चंस थे, क्योंकि हम जीके नहीं पढ़ते थे एंड यूसीड में जीके नहीं आता था, या
एनआईडी के लिए भी हम जीके नहीं पढ़े थे और निफ्ट को हम दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि निफ्ट में जीके, हाँ, तो इसलिए ही मेरा जीके बहुत छूट गया, तो जीके के कारण दोनों में मार्क्स कट गए, एमसीक्यू में भी और एमएसक्यू में भी थोड़ा कम मार्क्स आ गया। एंड उसके अलावा एमसीक्यू में मेरा बहुत नेगेटिव मार्क्स चला गया था, इसके कारण उसके एंड कौन से क्वेश्चन, पार्ट में मेरा 64 था स्कोर, जो कि मतलब एक्सपेक्टेड से मेरे लिए ज्यादा था। ओके एंड मतलब कौन से क्वेश्चंस हमें छोड़ने, लीव करना है, वो कौन से क्वेश्चंस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद इन लाइक 20 और 30 सेकंड्स, हमें पता चल जाए कि यार इसे छोड़ना है पेपर। यार देखो, बेसिक अभी तो तुम कर रहे हो, तो अभी तुम्हें कोई क्वेश्चन मेरे को छोड़ना चाहिए, लेकिन जब तुम जैसे अभी तुमने 2 घंटे बैठ के मॉक दिया होगा इसको पेपर, हाँ, तो वो उस समय भी तुम्हें लगा होगा कि यार इसको छोड़ देना चाहिए। मेन चीज ये है कि जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है, कोई टाइम तुम्हें वहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है कि भाई मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, ईगो पे नहीं लेना है वो चीज को बस। यार बस अगर क्वेश्चन नहीं बना, फर्स्ट मिनट में क्वेश्चन नहीं बना, छोड़ दो, कोई उपाय नहीं। 2 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, देन अगर रिटर्न करो उस क्वेश्चन पे, देन मेरे को तो यही लगता है। ओके भैया, थैंक यू सो मच भैया। ओके बाय। ओके बाय भैया।